प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गौतम धर्मसूत्र के द्वितीय प्रश्न के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। कि प्रथम प्रश्न के जो 9 अध्याय थे उनमें हमने आश्रम व्यवस्था के विषय में और धर्म के विषय में अध्ययन किया। अब द्वितीय प्रश्न का ये जो प्रथम अध्याय है, इसमें जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें 4 वर्ण माने गए हैं, उनके कर्तव्य अर्थात उनके धर्म के विषय में बताया गया है। और भारतीय संस्कृति या भारतीय जो धर्म है उसकी भी एक अद्वितीय विशेषता है वर्णाश्रम व्यवस्था। वैदिक आर्यों के का जो सामाजिक जीवन था, उनका आदर्श था संपूर्ण प्राणियों का सौख्य, आरोग्य एवं उनका कल्याणमय जीवन। उनकी कामना थी कि राष्ट्र में विद्वान ब्राह्मण, शस्त्र पारंगत क्षत्रिय, सुशील स्त्रियां, विजयी पुत्र और प्रचुर मात्रा में अन्नादि उत्पन्न हो। और वे ऐसी सामाजिक संस्था की रचना करना चाहते थे जो सर्वांगीण एवं अभिवर्धनशील हो। और ये तभी संभव होता जब वे सामाजिक जीवन के हर पक्ष को नैतिक अनुशासन है उसकी डोरी से बांधते। क्योंकि किसी भी संगठन का मूल उद्देश्य उच्चतर जो नियम है उनका निरूपण, धारण एवं उनका अनुपालन ही होता है। कि सामाजिक संस्था का विकास और उसके सदस्यों का उन्नयन भी इस बात पर निर्भर करता है कि जो शास्त्रों में जो निर्धारित नियम हैं, उन नियमों का, विहित धर्मों का और जो कर्तव्य कर्म है उनका पालन वे स्वेच्छा से करते हो। तो इस प्रकार से इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, उन ऋषियों ने सामाजिक अभ्युत्थान के लिए एक नैतिक और एक आध्यात्मिक योजना का निर्माण किया, जिससे समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए उसके कर्तव्य या धर्म का विधान किया गया था और जिसका आलंबन कर वह सामाजिक उत्थान और उसके उपभोग का सहभागी बन सकता था। हम मानव जीवन का विश्लेषण करते हैं, तब विश्लेषण करने पर इस बात का हमें प्रमाण मिलता है कि मानव अपने स्वाभाविक जो उसके धर्म है उसके द्वारा अपने जो अंतर्द्वंद है, उसके अंदर जो अंतर्द्वंद है, उन अंतर्द्वंदों को परिशमित कर असत से सत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर एवं मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ना चाहता है। प्रत्येक मनुष्य की स्वभावतः यही कामना होती है कि उसके जीवन में मोह, शोक, संताप एवं दुख के बादल हट जाएं तथा उसका जो आत्मिक विकास है उसका इतना प्रसार हो जाए कि संपूर्ण प्राणी उसे आत्मवत प्रतीत होने लगे। और मानव के इसी स्वाभाविक जीवन शैली की सुव्यवस्था के लिए हमारे जो भारतीय जो संस्कृति में जो शास्त्र वेद आदि हैं, धर्मशास्त्र आदि हैं, उनमें वर्णाश्रम पद्धति का जो है विधान किया गया, वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन किया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है। तो इसी क्रम में आश्रम व्यवस्था के विषय में हम पिछले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। अब जो वर्ण व्यवस्था है उसके लिए इस द्वितीय प्रश्न के प्रथम जो अध्याय है इसमें प्रारंभ करेंगे कि जो 4 वर्ण माने गए हैं उन चारों वर्णों की जो है क्या कर्तव्य है। कि ऋग्वेद का जो सुप्रसिद्ध पुरुष सूक्त है उसमें वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष से बताई गई है। विराट पुरुष से जो है वर्णों की उत्पत्ति बताते हुए कहा गया है कि ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, बाहु राजन्य कृत है, उरु तदस्य यद वैश्य है, पदभ्याम शूद्र अजायत। तो इस प्रकार से वो जो विराट पुरुष है उसके मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा जो पैर है उस पैर से शुद्ध उत्पन्न हुए। सामान्यतः जो हम यदि गहन अध्ययन करें, देखें तो जो ये पाएंगे कि जो आर्य थे उस समय के, उन्होंने अपने बीच में 3 वर्ग का निर्धारण कर लिया और 3 वर्गों का निर्धारण कर उनके कर्म भी निर्धारित कर दिए। कि इसमें जो पहला वर्ग था वो धार्मिक कृत्य करने वाला, अध्ययन अध्यापन करने वाला, यजन याजन करने वाला होता था। दूसरा वर्ग रक्षा करने वाला और शासन करने वाला होता था, जो क्षत्रिय कहलाया। तीसरा वर्ग कृषि, पशुपालन एवं अन्य व्यवसाय अर्थात व्यापार आदि करने वाला होता था। अंतिम वर्ग में वे प्राणी आते थे जो किसी भी कार्य को करने में पूर्ण रूप से अक्षम होते थे, असिद्ध होते थे, समर्थ नहीं होते थे। इनका कार्य केवल उपयुक्त 3 वर्णों की सेवा करना था। तो इस प्रकार और इसमें ये जरूरी नहीं है कि केवल निम्न जाति में उत्पन्न व्यक्ति ही शूद्र कहलाए। जाति व्यवस्था तो बाद की व्यवस्था है कि उस समय वर्ण व्यवस्था थी कि अपने कर्म के आधार पर किसी भी वर्ण को जो है व्यक्ति जैसे कर्म करता था उसी के अनुरूप जो है वर्ण
वर्ण वाला वो कहलाता था। तो जो 4 वर्ण हैं उसमें सबसे पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण। तो गौतम धर्मसूत्र के इस प्रथम अध्याय में बता रहे हैं द्विजाति नाम अध्ययनम इज्जादानम, कि द्विजाति नाम तो जो द्विजाति हैं, द्विजाति किसे कहा है, जन्मना जायते शूद्र है संस्कारात द्विजोच्यते, कि जन्म से तो हर व्यक्ति अस्पृश्य ही या शूद्र ही उत्पन्न होता है, लेकिन जब उसके संस्कार होते हैं तब वो द्विजाति कहलाता है, अर्थात उसका दूसरा जन्म होता है। उपनयन संस्कार के द्वारा उसका दूसरा जन्म माना गया है, उपनीत हो जाता है वो, तो तब उसे जो है उसका दूसरा जन्म होने के कारण उसे द्विजाति कहा जाता है। क्योंकि भारतीय जो शास्त्र है हमारे, उनमें वेदों आदि में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के ही उपनयन के विषय में कहा गया है, इसलिए इन तीनों को जो है द्विजाति की संज्ञा दी गई है। तो द्विजाति नाम, तो जो द्विजाति हैं अर्थात जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये लोग अध्ययन अर्थात ये वेद का ग्रहण कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। इज्जा अर्थात यज्ञ आदि, देव पूजा, पितृ पूजा, यज्ञ हवन पूजा पाठ आदि ये कर सकते हैं, यजन आदि। और दान अर्थात दान आदि भी ये दे सकते हैं। तो इनका कार्य है अध्ययन करना, यजन करना और दान अर्थात अपने को जो प्रिय वस्तु है उसका परित्याग करना, उसे दान में देना, उसका त्याग करना। तो ये तीनों कार्य जो द्विजाति है कि जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए, तीनों के लिए बताए हैं। और जो अनुपनीत है अर्थात जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, उसके लिए ये निषिद्ध बताए हैं। ब्राह्मणस्य अधिका प्रवचन याजन प्रतिग्रह। अब जो ब्राह्मण वर्ण है उस ब्राह्मण वर्ण के 3 कर्म और अतिरिक्त बताए गए हैं कि अध्ययन, यजन और दान। ये तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए है, लेकिन ब्राह्मण के लिए 3 कर्म और अतिरिक्त बता दिए हैं कि अध्यापन कराना, प्रवचन, अध्यापन, याजन अर्थात यज्ञ कराना और प्रतिग्रह और दान लेना। ये 3 जो धर्म है, कर्तव्य हैं, ये अन्य द्विजातियों की अपेक्षा अर्थात क्षत्रिय और जो वैश्य हैं उनकी अपेक्षा ब्राह्मण के लिए बताए हैं, ये ब्राह्मण के अधिक होते हैं। पूर्वेषु नियमः तु, इनमें पूर्ववर्ती जो अध्ययन, यजन और दान, ये जो 3 कर्तव्य बताए थे, ये तो ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है कि अध्ययन, यजन और दान, ये 3 कर्तव्य तो कि वेदों को पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ये तो जो है ब्राह्मण के लिए आवश्यक कर्तव्य बताए हैं, अनिवार्य हैं। और लेकिन जो आगे ये 3 जो है ये उसके लिए वृत्ति, अपने जीवन को चलाने के लिए वृत्ति के लिए निर्धारित कर्म है, अतः यह अनिवार्य नहीं है कि अध्यापन, याजन और दान ग्रहण, दान लेना, ये उसकी वृत्ति के लिए निर्धारित कर्म बताए हैं, आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण के लिए ये 6 कर्म बता दिए हैं। आचार्य ज्ञाति प्रिय गुरु धन विद्या नियमेषु ब्रह्मण संप्रदानम अन्यत्र यथोक्तान, कि आचार्य बंधु बांधव के अपने भाई हैं, पितृव्य आदि हैं, ये लोग प्रियजन, मामा आदि गुरुजनों को तथा धन और विद्या के बदले में वेद का सम्यक अध्यापन जो है वो ब्राह्मण करवा सकता है, अध्यापन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है उसे वेद की शिक्षा जैसा बताया गया है उसके अनुरूप ही उसे वेद की शिक्षा देनी चाहिए। तो ब्राह्मण के प्रमुख कर्तव्य अध्ययन करना, कराना, यज्ञ करना, कराना और दान लेना और देना, कि केवल यही तात्पर्य नहीं कि ब्राह्मण केवल दान ले ही, बल्कि उसके लिए दान देने की भी व्यवस्था शास्त्रों में की गई है कि ब्राह्मण से त्याग, कर्तव्य परायणता, साधना, तप और बौद्धिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की जाती थी। वह राज्य और समाज के हित के लिए धार्मिक क्रियाएं संपन्न करता था, समाज का मार्ग निर्देशन करता था साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा। तो इस और साथ ही साथ वो अध्यापन आदि करवाता था, दान देता भी था, लेता भी था, यज्ञ आदि स्वयं के लिए भी अनिवार्य थे और वो संपादन भी करवाता था उनका। तो इस प्रकार से ये उसके कर्म बताए हैं। साथ ही और कर्म भी उसके लिए, जो ब्राह्मण है उसके लिए बताए हैं कि यदि उसकी वृत्ति नहीं चलती है तो और कर्मों को भी वो अपना सकता है। कृषि, वाणिज्य व स्वयं कृते, यदि खेती और वाणिज्य अर्थात क्रय विक्रय, व्यापार, ये ब्राह्मण स्वयं न करके किसी दूसरे से कराए, अर्थात न तो स्वयं खेती करे और न ही जो है व्यापार आदि कार्य करे, क्योंकि खेती करना और व्यापार आदि कार्य करना, क्रय विक्रय, ये वैश्य के लिए निर्धारित कर्म है।
तो ब्राह्मण स्वयं नहीं करे इन कार्यों को लेकिन किसी दूसरे के द्वारा कराता है तो उसको भी इसमें गौतम धर्मसूत्र में या अन्य जो धर्मशास्त्रीय ग्रंथ हैं उनमें इन कर्मों को भी अनुमति दे दी गई है। इन कर्मों को ब्राह्मण कर सकता है। और कुसीदम चय, और स्वयं ब्याज पर धन स्वयं किसी को नहीं दे लेकिन किसी के द्वारा जो है वो ब्याज पर धन देने का कार्य भी कर सकता है। राज्ञो अधिकम रक्षणम सर्वभूतानां, कि जो राजा है, राज्ञो अधिकम, कि जो अभिषिक्त जो राजा है ब्राह्मण और वैश्य की अपेक्षा जो राजा है उसका अधिक धर्म क्या है? रक्षणम सर्वभूतानां, कि सारे प्राणियों की रक्षा करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, कि जो प्राणधारी हैं, जीवधारी हैं, ऐसे सभी जीवों की, प्राणधारियों की रक्षा करना क्षत्रिय कर्तव्य बताया है। तो ब्राह्मण के लिए तो कर्तव्य बताया था अध्ययन यजन, अध्ययन अध्यापन, यजन याजन, दान देना लेना। साथ ही साथ यदि इनसे उसकी वृत्ति नहीं चलती है तो इसके अभाव में जो है वो और कार्य, कृषि आदि, व्यास आदि कार्य भी स्वयं नहीं करे लेकिन किसी अन्य के माध्यम से कर सकता है। अर्थात आपातकाल में ब्राह्मण वर्णेतर कर्म कर सकता था यदि अपने परिवार, किस स्थिति में, कि यदि अपने परिवार का पालन पोषण करने में उससे जो है अध्यापन, यज्ञ और दान प्राप्ति के द्वारा जो है वो नहीं कर पाता, तब उसके लिए जो है अन्य कर्मों, वर्णों के कर्मों को वो अपना सकता था। साथ ही साथ जो क्षत्रिय है उसका एक अधिक कर्म बताया है कि उसका अधिक कर्म क्या है? कि रक्षा करना, कि जो भी प्राणधारी हैं उन सभी जीवों की, उन प्राणियों की रक्षा करना। कि देश और समाज जो है कि क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई है, विराट पुरुष के, और भुजाएं जो है वो क्या करती है? हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो जो क्षत्रिय है वो भी देश और समाज की जो रक्षा है उसका भार इसी के ऊपर था। वे क्षत्र अर्थात शौर्य और पराक्रम से संबंधित थे। उनका भी कर्तव्य क्या थे? प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, मतलब अध्ययन करना। ये सारे जो है क्षत्रिय के कर्तव्य बताए गए हैं कि क्षत्रिय जो है इन कर्तव्यों को करे। तो ब्राह्मण के कर्तव्य बताए, उसके बाद में क्षत्रिय के ये कर्तव्य बताए हैं कि वो इस प्रकार से प्रजा की रक्षा करे। साथ ही साथ न्यायः दंडत्वम, कि न्यायपूर्वक अर्थात शास्त्र के अनुसार दंड देना भी राजा का कर्म है। कि क्षत्रिय का वर्णगत जो गुण था वो शासन और सैन्य कर्म था। चारों वर्णों का संरक्षण करना उसका उत्तरदायित्व था। इसके साथ ही उसे अध्ययन और अध्ययन का भी अधिकार था। लेकिन यदि कोई प्राणी किसी प्रकार से जो है पीड़ित है, कष्ट में है, तो उसको पीड़ा पहुंचाने वाले अधर्मी जो है, न्याय की स्थापना करना और अधर्मियों को दंड देना भी जो क्षत्रिय है उसके अधिकार क्षेत्र में, उसके कर्तव्य क्षेत्र में माना गया है। बिभ्रयाद ब्राह्मणः क्षत्रियान्, कि राजा को चाहिए कि वो जो क्षत्रिय है अर्थात वेदों के विद्वान जो ज्ञाता हैं, जो ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों का भरण पोषण करे। कि उनका भार भी जो है क्षत्रिय के ऊपर होता था कि वो ब्राह्मणों के जो है उनका भरण पोषण करे। निरुत्साहांश ब्राह्मणान, और जीविका के लिए यदि कोई कार्य करने में ब्राह्मण असमर्थ हैं, अर्थात अपनी जीविका चलाने के लिए यदि कोई ब्राह्मण है वो किसी रोग के कारण या अपने वृद्धावस्था के कारण यदि अध्यापन आदि कार्य नहीं करा सकता, यजन आदि कार्य नहीं करवा सकता, तो ये कर्तव्य भी राजा का ही है कि वो उनका पालन पोषण भी कौन करे? राजा ही करे। तो राजा को ही जो है उनको कार्य करने के लिए कहा गया है। एकरांश है कि जो ब्राह्मण पहले से कर मुक्त कर दिए गए हों, अर्थात राजा के लिए वैसे तो जो शास्त्र हैं उनमें राजा को जो ब्राह्मण आदि से कर लेने के लिए मना किया गया है, तो जिन ब्राह्मणों को पहले से ही कर से मुक्त कर दिया गया हो उनका भी पालन करते, अर्थात उनसे भी वो कर अर्थात टैक्स के रूप में कुछ भी सामग्री नहीं ले। उपकुर्वांश, और अध्ययनरत जो ब्रह्मचारी हैं उनका वो पालन पोषण करे, अर्थात लोकोपकार करने वाले जो ब्रह्मचारी आदि हैं उन ब्रह्मचारी आदि का भी वो पोषण करे। योगः च विजयी, और विजय के लिए उपाय करे, अर्थात अन्य द्विजातियों की अपेक्षा राजा का एक विशिष्ट धर्म, एक अधिक धर्म बताया है कि राजा विजय के लिए उपाय करे, अर्थात अपने शत्रुओं को पराजित करे और युद्ध में अपने शत्रुओं को पराजित करके विजय प्राप्त करना, ये क्षत्रिय का अधिकार बताया गया है, उसका धर्म बताया गया है। अर्थात दुष्टों का संहार करना,
न्याय की स्थापना करना, अधर्मियों को दंड देना और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, ये राजा का धर्म है। वही विशेषण और जो दूसरे जो शत्रु आदि हैं उनसे भय होने पर, यदि वो उससे अधिक पराक्रमी है शत्रु, यदि अधिक समर्थ हैं, तो राजा जो है उनके लिए विशेष प्रकार से उपायों को करे कि उनको जो है पराजित करने का उपाय करे। ये सब अर्थात युद्ध आदि करे उनके साथ में। ये सब अधिकार क्षत्रियों का ही बताया गया है, ये क्षत्रियों का ही अधिकार होता था। चर्याम च रथ धनुर्व्याम, और राजा का क्या कर्तव्य है कि रथ धनुर्व्याम, रथ पर आरूढ़ होकर धनुर्व्याम और धनुष हाथ में लेकर के चर्याम और विचरण करे, कि राजा को रथ पर आरूढ़ होकर और हाथ में धनुष लेकर के पूरे राज्य में जो है घूमना चाहिए कि कहीं कोई प्रजा कष्ट में तो नहीं है, कहीं कोई पीड़ा में तो नहीं है, कहीं कोई दुष्ट तो किसी को प्रताड़ित नहीं कर रहा, कि अधर्म जो है, अधर्म की तो कहीं यहाँ पर जो है वृद्धि नहीं हो रही है, कोई किसी को पीड़ित तो नहीं दे रहा कर रहा, कोई कष्ट में तो नहीं है। इन सब की रक्षा करना, सब प्रजा की रक्षा करने के लिए वो हमेशा जो है अपने हाथ में लगभग धनुष आदि लेकर के तैयार है। संग्राम में संस्थानम अनुप्रतिष्ठ, और युद्ध में सम्मुख स्थित रहना, अर्थात युद्ध में सामने खड़े रहना और पलायन नहीं करना, यह भी राजा का ही धर्म है। अर्थात युद्ध क्षेत्र में यदि वो शत्रु के साथ में युद्ध करने जा रहा है और ये देखे कि शत्रु उससे अधिक पराक्रमी है, तो ऐसी अवस्था में उसे भले ही अपनों का प्राणों का परित्याग करना पड़े, लेकिन युद्ध में कभी भी पलायन नहीं करे, पीठ दिखा करके वो नहीं भागे। तो शत्रु के सामने खड़ा होकर के बिल्कुल युद्ध करे, चाहे उसके प्राण ही जाए, तो ये भी उसके द्विजातियों की अपेक्षा जो राजा है उसका विशेषकर अधिक धर्म बताया है। न दोषो हिंसायाम आहवे, कि युद्ध में यदि शत्रुओं की हिंसा करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं होता। कि शत्रुओं को वैसे तो मारना जो है एक प्रकार से निषिद्ध है, वो उसे हिंसा का रूप दिया गया है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए यदि किसी का वध किया जाता है तो उसमें कोई दोष नहीं होता। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म के विनाश के लिए युद्ध करना आवश्यक है, चाहे अधर्म का साथ देने वाले फिर अपने सगे संबंधी बंधु बांधवी क्यों नहीं हो, उनका विनाश करना भी धर्म की रक्षा के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो यहाँ भी जो है धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध में शत्रुओं की हिंसा करने में राजा को कोई दोष नहीं बताया है। साथ ही साथ राजा को जो है कि अन्य की हिंसा करने के लिए भी बताया है कि राजा अन्य लोगों का भी वध कर सकता है युद्ध क्षेत्र में, कि बिना आशु वाले, बिना सारथी वाले और बिना अस्त्रों वाले और इधर उधर भागने वाले असमर्थ, पीठ दिखाकर भागने वाले है ना, और अशक्त जो लोग हैं, भयभीत लोग हैं, वृक्ष आदि पर चढ़कर अपने प्राण बचाने वाले और अन्य शत्रु पक्षी जो लोग हैं और जो शत्रु पक्षी लोग हैं, कुछ इस प्रकार के जो लोग होते हैं, इनको छोड़ करके अन्य जो शत्रु लोग हैं उनकी हिंसा करने से राजा को कोई दोष नहीं लगता है। अर्थात जो क्षत्रिय है, जो राजा है, जो युद्ध क्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए गया है, प्रजा के हित के लिए गया है, युद्ध कर रहा है, तो यदि वो वहाँ देखे कि कोई व्यक्ति पैदल है, अश्व मान लो उसका अश्व से वो गिर गया है, अस्त्र उसके हाथ से गिर गए हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, भयभीत है, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, छिपने के इधर उधर छिप रहा है, तो अपने आप को गाय समान बिल्कुल ऐसे असहाय बता रहा है, ब्राह्मण बता रहा है, ऐसे व्यक्ति को युद्ध क्षेत्र में छोड़ देना चाहिए। अन्य जो इसके अलावा अन्य जो शत्रु पक्ष में के जो लोग हैं उनकी हिंसा करने से राजा को कोई दोष नहीं लगता। साथ ही साथ कोई अन्य क्षत्रिय उस राजा के अधीन उसकी वृत्ति से यदि निर्वाह करता हो तो वह राजा के समान ही है। कि राजा खुद भी स्वयं भी क्षत्रिय होता है, तो अन्य क्षत्रिय कोई है और वो राजा के अधीन रह करके कार्य कर रहा है, तो वो भी राजा के समान ही युद्ध क्षेत्र में आचरण कर सकता है। अर्थात राजा के समान भी रथ आदि पर आरूढ़ होकर के वो युद्ध में लड़ सकता है। जेता लभे सांग्रामिकम वित्तम, कि और विजेता जो राजा के द्वारा नियुक्त जो विजेता है वो युद्ध में कि विजय के उपरांत जो शत्रु से छीनी गई संपत्ति होती है उसका वो स्वामी होता है। कि जो राजा ने जिसे नियुक्त कर दिया वो ही उस संपत्ति का स्वामी होता है जिसने युद्ध में विजय प्राप्त की है।
वाहनम तो राज्य है, लेकिन जो मतलब आभूषण आदि या कुछ मिलती है, संपत्ति मिलती है, उसको स्वामी तो वो योद्धा होता है। लेकिन जो राजा है, उस राजा को क्या मिलता है? युद्ध में जीते गए हाथी आदि, अश्व आदि हैं, वाहन आदि, ये सभी राजा को मिलते हैं। उदारहश्च अपृथक यजे, कि सभी सैनिक मिलकर यदि मिलकर विजय प्राप्त करते हैं तो युद्ध में जो धन प्राप्त होता है उस धन में से राजा सबको उनका विशिष्ट धन अर्पित करता है, अर्थात सबको उनका हिस्सा उसमें से देता है। अन्यथु यथार्ह भाजियेत राजा, कि शेष धन को राजा अपने सैनिकों में और उनकी योग्यता के अनुसार वितरित कर सकता है। कि यहाँ पर राजा को इसलिए कहा कि राजा का से मतलब ये नहीं है कि स्वयं राजा है तो इसका ये अधिकार नहीं हो जाता कि युद्ध क्षेत्र में जो विजय प्राप्त करके जो भी धन संपत्ति आदि मिले उस पर केवल उसका ही अधिकार हो, क्योंकि अपने सैनिकों के बिना, अपने योद्धाओं के बिना वो युद्ध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। तो युद्ध में जो उसे संपत्ति आदि मिली है कि अश्व, घोड़े, हाथी आदि के अलावा अन्य जो संपत्ति आदि मिली है उस पर उनका भी जो है अधिकार होता है। इसलिए राजा को चाहिए कि वह उनकी सभी सैनिकों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनके पराक्रम के अनुसार हीरे, माणिक्य आदि जो सामग्री है, जीती हुई जो धन आदि है, उनको उनकी योग्यता पराक्रम के अनुसार उनमें वितरित करे। राज्ञो बलिदानम कृषक ही दशम अष्टम षष्टम व, और किसान जो है, अब यहाँ पर कर के लिए बता रहे हैं कि जो किसान है वो अपने खेत की उपज का 10वां, 8वां या 6ठा भाग वो राजा को कर के रूप में प्रदान करे। कि राजा को भी जो है धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि राजा का कार्य प्रजा की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है, इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। और धन कैसे प्राप्त करेगा उसे? जो वणिक वर्ग है या अन्य जो व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा वो प्रजा से कर के रूप में कुछ न कुछ वो धन लेता है। इसके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, किससे कितना जो है कर लेना है। जो कृषक है, जो खेत में अनाज आदि उत्पन्न करता है, वो अपनी उपज का 10वां, 8वां या 6ठा भाग राजा को जो है कर के रूप में प्रदान करे। पशु हिरण्य के 50 भागा। कुछ आचार्यों का कहना है कि पशु हिरण्य, कि पशुपालन से जीविका चलाने वाले हिरण्य और धन देकर ब्याज कमाने वाले जो लोग हैं वो 50वां भाग राजा को कर के रूप में प्रदान करें। कि कुछ विद्वानों का, कुछ आचार्यों का कहना है कि जो पशुपालन आदि से अपनी जीविका चलाते हैं और ब्याज पर धन आदि दे करके उससे अपना जीविका चलाते हैं, उनको 50वां भाग उसका राजा को टैक्स के रूप में देना चाहिए। विंशति भाग है शुल्क है पढ़ने, और विक्रय जो वस्तुएं हैं उनका 20वां भाग राजा को कर के रूप में दिया जाता है। साथ ही साथ जो मूल आदि हैं, आम आदि फल हैं, फूल हैं, औषध है, मधु, मांस, तृण, ईंधन आदि का जो विक्रय करता है उसको विक्रय करने का पर जो उसका 6ठा भाग होता है उसकी आय का, वो भाग राजा को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि तद रक्षण धर्मित्वात्, क्योंकि उन जो करदाता हैं उनकी रक्षा करना ही राजा का धर्म होता है। कि प्रजा की जो है वो ही कर देने वाली है, तो राजा किसी न किसी रूप में उनसे कर लेता है, और क्योंकि वो राजा ही जो है उसी कर से, उसी धन से जो है प्रजा की वो रक्षा करता है, इसलिए ये राजा का कर्तव्य बताया है। तेषु तो नित्य युक्त है स्यात्, और राजा उनकी रक्षा में और राजा चूंकि उनसे कर ले रहा है, टैक्स ले रहा है, तो राजा का भी कर्तव्य है कि वो उनकी रक्षा में नित्य सावधान होकर तत्पर रहे, अर्थात नित्य जो है कर आदि लेकर के उनकी फिर रक्षा भी करे। अधिकेन वृत्ति, कि अन्य द्विजातियों की अपेक्षा जो रक्षा करने का राजा का अधिक कार्य बताया गया है, उस रक्षण कार्य से प्राप्त जो धन होता है उससे राजा जो टैक्स मिल रहा है, राजा को कर मिल रहा है, उससे अपना और अपने आश्रित जो हैं और अपनी जो अपने जो पशु आदि हैं, जो हाथी आदि हैं, उन सब का जो है वृत्ति चलाए। और यदि आपातकाल नहीं हो तो पूर्व काल से संचित जो धन है उसको भी अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए वो ले सकता है। आपातकाल हो तब ले सकता है, और यदि आपातकाल नहीं हो तो उससे पहले से संचित जो धन है, इकट्ठा जो धन है, पहले वाले राजा के द्वारा इकट्ठा किया जो धन है, उसको अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं ले।
हम अभी भी आज के समय में भी एक कर व्यवस्था हम देखते हैं, कहते हैं इनकम टैक्स। ये उस समय का एक तरह से इनकम टैक्स ही था कि आपकी जितनी आय होती है उसके हिसाब से राजा उनसे टैक्स लेता था, कर लेता था और उसी को प्रजा की रक्षा आदि कार्यों में लगा देता था। आज भी जो हम अनेक प्रकार के टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, सेल टैक्स देते हैं, किसी भी वस्तु के लिए जीएसटी है, बहुत सारे टैक्स हैं, तो ये सब टैक्स जो है किसी न किसी रूप में वापस हमारे लिए ही जो है ये इनका उपयोग किया जाता है। शिल्पिनो मासी मासस्य एकैकम कर्म कुर्युः, कि कारीगर जो है प्रत्येक मास में एक दिन के लिए राजा के लिए अपना कार्य करे। कि कारीगर हैं, कोई कढ़ाई करने वाला है, कोई बुनाई करने वाला है, शिल्पी हैं, लुहार आदि हैं, तो ये सब कारीगर कहलाते हैं। तो ये क्या देंगे राजा को कर के रूप में, तो क्योंकि इनकी इतनी जो है आय नहीं होती, तो ये कहा गया है कि प्रत्येक महीने में एक दिन ये राजा के लिए अपना कार्य करें, ये ही जो है उनका कर माना जाता है। एतेना आत्मोषजीविनो व्याप्तः, शारीरिक श्रम करने वाले, जीविका निर्वाह करने वाले जो है कि जो शारीरिक श्रम करके अर्थात लकड़ियाँ काट करके, ईंधन इकट्ठा करके, उसको लकड़ियों को बेच करके जो अपना जीवन निर्वाह करने वाले हैं, उनके लिए भी यही जो है बताया गया है, शिल्पी आदि के लिए भी। 9 चक्रीनवंत है, नौका आदि और गाड़ी आदि चलाकर जीविकोपार्जन करने वाले के लिए भी प्रति मास एक दिन राजा के लिए कर्म करना चाहिए। और राजा के लिए, और जब ये सब राजा के लिए एक दिन कार्य करेंगे तो ये राजा का कर्तव्य है कि उस दिन राजा अपने यहाँ इनके लिए भोजन की व्यवस्था करे। कि वो राजा के यहाँ कार्य कर रहे हैं तो राजा का भी कर्तव्य है कि वो इनके लिए भोजन की व्यवस्था करे। साथ ही साथ कर देने वाला व्यापारी कर देने के अलावा प्रत्येक महीने अपनी विक्रय वस्तु का, जो जिस वस्तु को बेचता है, जिस वस्तु का विक्रय करता है, उसकी एक वस्तु कम मूल्य पर राजा को अर्पित करे। अर्थात जो कुछ भी वो बेच रहा है, जो कुछ भी वस्तु वो विक्रय कर रहा है, तो उसमें से कोई भी एक वस्तु जिसकी राजा को आवश्यकता है वो कम मूल्य के ऊपर राजा को दे। फिर साथ ही खोई हुई वस्तु या ऐसी वस्तु को यदि किसी को मिल जाती है जिसके स्वामी का पता नहीं हो, तो उस वस्तु के विषय में भी राजा को बताना चाहिए। और यदि खोई हुई वस्तु राजा के पास रहती है, कोई ला करके देता है, तो राजा का कर्तव्य है कि उस वस्तु के मिलने की घोषणा करवाए अपने राज्य में कि ये वस्तु प्राप्त हुई है, जिसकी हो वो ले जाए, और 1 वर्ष तक राजा उसकी रक्षा करे। और 1 वर्ष के बाद भी यदि कोई नहीं आता है तो ऊर्ध्वम अधिगंतु चतुर्थम राज्ञः शेष है। तो 1 वर्ष बाद उस वस्तु का चतुर्थांश उसके पाने वाले को देकर शेष राजा ग्रहण करे। अर्थात जैसे किसी व्यक्ति को रास्ते में चलते हुए कुछ मान लो कोई स्वर्ण मुद्रा मिल जाती है, तो उसको वो ले जा करके राजा को दे, राजा 1 वर्ष तक उसकी रक्षा करे और राज्य में घोषणा करवाए कि यदि जिस किसी की भी हो तो वो आकर ले ले। लेकिन यदि कोई आता नहीं है 1 वर्ष के अंदर, तो फिर राजा उसका जो चौथा हिस्सा है, चौथा भाग है, वो उस जिसको वो मिली है उसको दे और बाकी अपना राजा स्वयं राजकोष में जमा कर ले या राजा ग्रहण कर ले। साथ ही कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति, स्वयं खरीदी हुई वस्तु, भाइयों के बंटवारे में मिला हुआ धन, स्वयं पाई हुई किसी की खोई हुई वस्तु और राजा को दी गई जो वस्तु है वो राजा से चतुर्थांश के रूप में प्राप्त हो और उसका वस्तु का वो चौथे भाग का स्वामी होता है, बाकी राजा के पास रहती है, राजा के खजाने में जमा हो जाती है। ब्राह्मणस्य अधिकम लब्धम, इसके अतिरिक्त दान में प्राप्त धन ब्राह्मण की अधिक संपत्ति होती है। कि दान में जो ब्राह्मण को मिलता है वो ब्राह्मण का अधिक धन होता है। क्षत्रियस्य विजितम, युद्ध में जीता हुआ धन क्षत्रिय का अधिक धन होता है। निर्विष्टम वैश्य शूद्रयो, अपने कर्म से उपार्जित धन वैश्य और शूद्र की अधिक संपत्ति होता है। पाई हुई वस्तु भी राजा का धन होती है। ब्राह्मणस्य अभिरूपस्य, अपने 6 कर्मों में रत रहने वाले ब्राह्मण को मिली हुई वस्तु उसी की संपत्ति अर्थात ब्राह्मण की ही मानी जाती है। कि जो अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, देना लेना आदि में लीन रहता है, ऐसे ब्राह्मण को यदि कोई वस्तु मिल जाती है तो वस्तु ब्राह्मण की होती है, राजा की नहीं होती। कुछ विद्वानों का कहना है कि ब्राह्मण से भिन्न वर्ण का व्यक्ति भी यदि उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है तो राजा को अर्पित करने के बाद उस वस्तु का जो षष्ठांश होता है, छठा भाग होता है, वो राजा उसका स्वामी हो जाता है। चोर हितम अभिजित्य यथा स्थानम गमेत,
और चुराई गई वस्तु चोर से छीनकर जिसकी वस्तु हो उसी को देना चाहिए। कोषाद्वा दद्यात्, अपने कोष से उतना धन स्वामी को दे। रक्ष्यम बाल धनमा व्यवहार प्रापणात्, 16 वर्ष से कम अवस्था वाले बालक के धन की उसके व्यवहार प्राप्ति तक अर्थात उसके 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने तक राजा उसकी रक्षा करे। यदि 16 वर्ष से कम अवस्था वाला यदि कोई बालक है और उसका यदि कोई धन है, उसके कोई भी उसके परिवार में नहीं है, किसी कारण से बालक अकेला है, तो उस व्यक्ति के धन की रक्षा जो है राजा करे 16 वर्ष तक, बाद में उसे अर्पित कर दे। समावृत्तिर्वा, अथवा कुछ लोगों का कहना है कि जब वो अध्ययन करके गुरुकुल से वापस लौट आए तब तक जो है उसकी रक्षा करे, उसके बाद उस बालक को दे। वैश्यस्य अधिकम कृषि वणिक पशुपाल्य उसितम, कृषि व्यापार पशुपालन और ब्याज से प्राप्त धन, एक वैश्य जो है उसका अधिक जो है धन होता है कि कृषि आदि के द्वारा, व्यापार आदि के द्वारा, पशुपालन आदि के द्वारा ब्याज से प्राप्त धन जो होता है वो वैश्य का ही होता है। शूद्र चतुर्थो वर्ण एक जाति, शूद्र चौथा वर्ण होता है और वह एक जाति होता है, और यह जो है अन्य 3 वर्णों के समान इसका उपनयन संस्कार नहीं होता, इसलिए इसे द्विज नहीं कहा जा सकता। तस्यापि सत्यम अक्रोध शौचम, उसके लिए भी सत्य, अक्रोध और शौच के नियमों का विधान है। अब इस जो निम्न वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है, उसके लिए जो कर्तव्य बताए हैं उसके लिए हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।